हालेलुया 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 हालेलुया। गीत दे गावांगे ओ जश्न मनावांगे, हम दिया हुआ दी सुनावांगे सुना। आमीन। पढ़ो जोड़ो जोड़ानी 10 10 उसका 25 दो सॉरी 25 उसका 25 है। पढ़ो जोड़ो जल्दी पढ़ो। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों ने रीति पर एक दूसरे को समझते रहे और यो कर उसे दिन को निकट आते देखा। यो भी अधिक इनके हाथ में माइक तेज करना है इसको। तुम में से किसी को मिला पढ़ो जोड़ो तेज पढ़ो। इब्रानियों 10 उसका 25 अच्छे से। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि एक दूसरे के साथ आगे और पढ़ो। जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। आगे पढ़। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। ऊपर जा फिर से पढ़ से ऊपर 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ पढ़ आगे। जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो उस दिन को निकट आते देखो तो और भी अधिक यह किया करो। बस तो अधिक यही किया करो कि इकट्ठे रहो। उसने कहा इकट्ठे होना ना छोड़ो। प्रेरितों 2 उसका 43 यानी 43। अपने पड़ोसी को बोलो इकट्ठा होना मत छोड़ो। आमीन। ये परमेश्वर ने किनको कहा है? आपको। परमेश्वर ने कहा इकट्ठा होना ना छोड़ो, संगति करना ना छोड़ो, एक दूसरे से मेल रखना ना छोड़ो, एक दूसरे का हाल चाल सुनना बोलना। कहता एक दूसरे की हालातों को पूछो, एक दूसरे के हाल चाल को पूछो। परमेश्वर का इकट्ठा होना ना छोड़ो। परमेश्वर ये किसकी बात कर रहा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो? परमेश्वर ये आपकी बात कर रहा है। पौलुस ये आपकी बात कर रहा है कि इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होना कहाँ पे इकट्ठे होते हो आप? परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर की आत्मा को महसूस करने के लिए आप संडे के दिन इकट्ठे होते हो, एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे को आत्मा में भरता हुआ देखते हो। आप हालेलुया का नारा लगाते हो और परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, क्योंकि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि इकट्ठे होना ना छोड़ो, संगति करना ना छोड़ो, एक दूसरे से फोन करना ना छोड़ो, मीटिंग मिस करना ना छोड़ो। कहता इकट्ठे होना ना छोड़ो। कहता जब तुम इकट्ठे होते हो तो तुम्हारा वचन के द्वारा विश्वास बढ़ता है। तुम अपने बॉन्डेज से बाहर आते हो, बंधन से और कर्ज से बाहर आते हो, तो तुम इकट्ठा होना नहीं छोड़ते। आजन तो बाइबल का एक ही वचन है कि जब तक विश्वासियों की मंडली इकट्ठी ना हो तब तक वो शैतान के दूतों को गिरा नहीं सकती, जब तक वो शैतान के बॉन्डेज को खत्म नहीं कर सकती, जब तक आत्मा में सब इकट्ठे ना हो, विश्वास में सब इकट्ठे ना हो, चर्च में संडे को सब इकट्ठे ना हो। उसने कहा शैतान के हथियारों से तुम कहता निपट नहीं सकते। इसलिए पौलुस ने कहा इकट्ठा होना ना छोड़ो, संगति करना ना छोड़ो, रोटी तोड़ना ना छोड़ो, प्रार्थना में लोली रहना ना छोड़ो। उसने कहा आत्मा में कहता इकट्ठे होना ना छोड़ो। जब परमेश्वर का ये भवन आज लाखों करोड़ों लोग संडे को परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हो रहे हैं, आप जानते क्यों? ताकि उनका विश्वास बढ़ सके, ताकि वो परमेश्वर को अपने दिल में बसा सके, ताकि वो अपने पाप से, बंधन से, बीमारियों से, नशों से बाहर आ सके। इसलिए आज के दिन इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और जो लोग इस बात को नहीं जानते, आप उनको देखना, वो इस दुनिया में स्ट्रेस में रहते हैं, वो शैतान के हाथ के नीचे है। शैतान
हो तब परमेश्वर आपसे बातें करता है। जब आप इकट्ठे होते हो तो आप यहाँ पे इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं कि कोई लड़ाई करने के लिए, अपनी जिंदगी के मसलों को हल करने के लिए इकट्ठा होना है, या अपने घरों की बातों को लेकर यहाँ पे इकट्ठे होना है, या अपने पर्सनल मैटर रख के यहाँ पे इकट्ठे होना है। इकट्ठा होने का मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर की बातों को सुनना, परमेश्वर की बुलाहट को सुनना, परमेश्वर के प्रति अपना प्यार दिखाना, उससे स्नेह करना। इकट्ठा होने का मतलब ये है। उसका 43 हम पढ़े और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी संपत्ति और सामान बेचकर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, आनंद और मन की सिद्धाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उपहार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया करता था। सब बोलो आमीन। यहाँ पे चेलों की बात हो रही है कि जितनों ने मेंटरों ने जितने लोगों को छोड़ा उनको एक बात जरूर सिखाई कि इकट्ठा होना ना छोड़ना, आपस में प्रार्थना करना ना छोड़ना, आपस में प्रेम रखना ना छोड़ना, एक दूसरे को दुखों को अपना दुख मानकर चलना। ये मेंटरों ने सिखाया हुआ था, ये प्रेरितों ने विश्वासियों को सिखाया हुआ था कि इकट्ठा होना बंद ना करना। इसलिए वो परमेश्वर के भवन में सब इकट्ठे होते थे, अपनी संपत्ति को बेचकर, अपने चीजों को बेचकर मेंटरों के चरणों में रखते थे कि परमेश्वर के घर में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर हर जरूरत को पूरा उन्हीं के द्वारा करता था। और बाइबल में लिखा वो सबसे ज्यादा इकट्ठा होने वाली तादाद में उस समय वाले यहूदी लोग थे। जब वो इकट्ठा होते थे तो वो प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते थे। जब वो इकट्ठा होते थे तो अभिषेक में बढ़ने के लिए, परमेश्वर को और गहराई से जानने के लिए इकट्ठा होते थे। जब वो इकट्ठा होते थे तो अपनी जमीनों को बेचकर, अपनी संपत्तियों को बेचकर परमेश्वर के भवन में रख दिया करते थे, परमेश्वर के प्रेरितों को दे दिया करते थे ताकि जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी वो बांट दिया करते थे। किसी को खाने की जरूरत होती थी, पैसा नहीं होता था, वो हेल्प करते थे। कलीसिया में अगर कोई गड़बड़ी चल रही है तो वो हेल्प किया करते थे। वो इसलिए इकट्ठा होने के लिए बोलते थे ताकि आप आत्मिक शांति में बने रहो, ताकि आपका आत्मिक ग्रुप बना रहे, ताकि आप एक दूसरे को प्रतिबद्धि न रखो और परमेश्वर के प्रति बढ़ते जाओ, स्वर्ग की ओर ध्यान लगाते जाओ। इसलिए बाइबल में लिखा इकट्ठा होना ना छोड़ो। इकट्ठा होने से बहुत मसले आपकी जिंदगी के हल हो जाते हैं। इकट्ठा होने से आप ग्रेट बनते हो। इकट्ठा होने से आप जो अपनी अकेली की लाइफ में नहीं कर पाते, आप भवन में कर पाते। आपके बंधन कान टूटते हैं, घर में या संगति में। संगति में आपका मसला कहाँ हल होता है, घर में या संगति में। संगति में आपका विश्वास कहाँ बढ़ता है, घर में या संगति में। संगति में आपकी दुष्ट आत्माएं जादू टोने कहाँ टूटते हैं, घर पे या संगति में। संगति में आज लोगों को पता है इकट्ठा होने का दिन है, लेकिन वो फिर भी आराम करने के लिए बैठ गए, रेस्ट में चले गए, शॉपिंग के लिए चले गए, जिंदगी को एंजॉय करने के लिए चले गए। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे उन्होंने आज के दिन भी छोड़ा नहीं इकट्ठा होना। और तुम और वो लोग यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जो खास दिन है इकट्ठा होने का, वो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट दिन है। हाँ या ना? तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, कलीसिया के लिए, पास्टर के लिए सबसे खास दिन संडे का दिन है, इकट्ठे होने का दिन है। इस दिन आप पाप से बाहर आ जाते हो। इस दिन आपके परिवार के मैटर जो है वो सोल्व हो जाते हैं। इस दिन आपकी मैरिज के तलाक होने कैंसिल हो जाते हैं। जब आप इकट्ठे होते हो, जब आप इकट्ठे होते हो तो परमेश्वर अपने प्रति आपको विश्वास खींचता है। जब आप इकट्ठे होते हो तो वो आपसे स्नेह करना सिखाता है। जब आप इकट्ठे होते हो तो किस तरह से वफादारी वाला जीवन बिता के परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर आपको बताता है। आमीन। लिखा वो इकट्ठा हुआ करते थे। उनका इकट्ठा होना कोई
गुटबंदी का कारण नहीं होता था, कोई चुगली का कारण नहीं होता था, किसी को नीचा दिखाना नहीं होता था, किसी की कमाई को ठगना नहीं होता था, किसी को दोष लगाना नहीं होता था। संसार की बातों के लिए वो इकट्ठे नहीं होते थे, वो एक दूसरे को था के साथ नहीं देखते थे, वो एक दूसरे से प्रेम रखते थे, इकट्ठे होते थे, परमेश्वर की बातें करते थे। जब आदमी ग्रुप मिलता है तो वो बॉलीवुड की बातें नहीं करता, वो परमेश्वर की बातें करता है, उसके वचन की बातें करता है, समझ की बातें करता है, किस तरह से परमेश्वर को फॉलो करना है, किस तरह से मीटिंग लगानी है, किस तरह से चर्च के लिए स्वर्गदूत बनना है, वो इस तरह से बातें करते हैं। हाँ या ना? लेकिन जब संसार के लोग इकट्ठे होते हैं तो गंदे कमेंटों के साथ बात करते हैं, गंदा मजाक करके बात करते हैं, लोगों को चुगलियां, लोगों को बदनाम करके बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी संगति और उनकी संगति में फर्क है। आपके उठने में, बैठने में, देखने में, सोचने में, सुनने में फर्क है और उनकी जिंदगी में फर्क है। जब आप इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर की बातें करते हैं। कई लोगों को आदत नहीं होती, कई लोगों को गालियों से बात करने की आदत होती है, कई लोगों को गुस्सा करने की आदत होती है, कई लोगों को संसार की बातें करने की ज्यादा आदत होती है, परमेश्वर की घट होती है। इस वजह से वो आत्मिक संगति में नहीं है। और परमेश्वर इकट्ठा होने का मतलब ये आपको बताता है कि आप इस संसार में आत्मिक स्पिरिचुअल ग्रुप बन चुके हैं, आत्मिक ग्रुप बन चुके हैं। अब तुम एक दूसरे को देखकर खुदा से किस तरह से चलना है आप उसको वो बताओगे, आपकी गलती क्या है आप उसको प्यार से समझाओगे। इकट्ठा होना आपको नरक से बचा सकता है, इकट्ठा होना आपको स्वर्ग ले जा सकता है, इकट्ठा होने के बाद आप अपने झमेलों से बाहर आ सकते हो, इकट्ठा होने के बाद आप अपनी उदासी से, निराशा से निकल सकते हो। और जो बंदा अकेले रहने की जिसको आदत है, कई लोगों को आपने सुना होगा कि परमेश्वर तो मेरे दिल में बसता है, परमेश्वर से तो मैं प्रेम करता हूँ, क्या हुआ अगर मैं संडे को चर्च नहीं आया, क्या हुआ अगर मैंने वर्शिप अटेंड नहीं करी, मेरा 2000 का काम लग गया था, 5000 का काम लग गया था, क्या हुआ मैं संडे को चर्च नहीं आया तो उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग को मिस करा है। और देखना उन लोगों को कि काम में हमें टाइम नहीं मिलता परमेश्वर के पास जाने का, लोगों से मिलने का, खुदा के आत्मिक ब्रदर से, सिस्टर से मिलने का, घरों में जाने का, विजिटिंग करने का, पास्टर को बुलाने का टाइम नहीं मिलता। और एक कईयों की टांग टूटी पड़ी है, कईयों के बच्चे बीमारी में चले गए, कईयों का सारा पैसा जो परमेश्वर की शक्ति से अलग रहकर कमाया था वो सारा वेस्ट हो चुका है। क्यों? परमेश्वर ने कहा अगर तू इकट्ठा रहेगा तो मैं तुझे बेटर बनाऊंगा, मैं तेरी चारों दिशाओं से दूतों को लगाऊंगा, तुझे तेरी बुद्धि को आत्मिक करूंगा। उसने कहा इकट्ठा रहे ताकि तुझे समझ आ सके, ताकि तुझे ज्ञान की बातें मिल सके, ताकि तुझे वचन का पता लग सके। और वचन को नहीं जानेगा तो नाश होगा, परिवार नाश होगा, तेरी जिंदगी कंफ्यूज होगी, बिजनेस खोलेगा फेल, दुकान खोलेगा फेल, आगे बढ़ेगा फेल। क्यों? परमेश्वर का इकट्ठा होना मत छोड़ो। वो एक भवन में इकट्ठा होते थे, संगति करते थे, आत्मा में बढ़ते थे, अन्य भाषा बोलते थे, सामर्थ के काम करते थे। इकट्ठा होने से अभिषेक को प्राप्त कर सकते हो आप। इकट्ठा होने से आप परमेश्वर को अच्छे से और गहराई से और डीपली तरीके से जान सकते हो। क्यों? जब आप भवन में आते हो पहला आपको एनॉइंटिंग महसूस होती है। जब आप भवन में आते हो तो आप खुदा की तारीफ करते हो और फिर आपको पता चलता है कि यार मैं पहले घर में उदास था, अब यहाँ पे आके मुझे शांति मिली है, मैं घर में क्लेश में था, जैसे भवन में गया, संगति में गया, मुझको सुकून मिला, मुझको राहत मिली, मुझको टेंशन से आजादी मिली, मैं आजाद हो गया। अब मेरा मन नहीं कर रहा लड़ने का, मेरा मन नहीं कर रहा अब अविश्वासी होने का, मेरा मन नहीं कर रहा शक करने का, मेरा मन नहीं कर रहा उन चीजों में चलने का जो गलत है। ये सब चीजें आपको इकट्ठा होने के बाद पता चलती हैं। उसने कहा वो आत्मिक संगति थी, आत्मिक ग्रुप बढ़ता जा रहा था, एक दूसरे को मंदे मजाकों से बात नहीं करते थे जब वो इकट्ठे होते थे, एक दूसरे का खेल नहीं उड़ाते थे, खिल्ली नहीं उड़ाते थे। जब वो इकट्ठे होते थे तो परमेश्वर में लोली हो जाते थे, रोटी खाते थे एक ही जगह, रहते थे एक ही जगह, कॉलोनी एक ही थी, देश एक ही था, सब कुछ एक ही था, आपस में आत्मिक फ्रेंड थे, आपस में उनकी लड़कियां
सिखाई से चल रहा है, किसी के प्रति प्रतिपत्ति नहीं रखनी, कड़वाहट नहीं रखनी है। परमेश्वर ने उनको और बढ़ाता गया, पैसों की कमी नहीं आने दी, चर्च अमीर बनती गई, फैलते गए, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी, दूसरे देश से तीसरे देश, ऐसे फैलते गए। और परमेश्वर का काम आज टोप पे उन्हीं के कारण था। इसलिए परमेश्वर का इकट्ठा होना ना छोड़ो। आमीन। जिसको आदत है अकेले जाने की, वो बड़ी जल्दी गिर जाता है। जिसको आदत है ज्यादा तेजी से बढ़ने की, उसको गिरने में टाइम नहीं लगता। जिसको आदत है बस एक ही दिन में हम तगड़े वर्शिपर बन जाएंगे, तगड़े खुदा मन के लिए विश्वासी बन जाएंगे, दूत बन जाएंगे, चेले बन जाएंगे, प्रेरित बन जाएंगे, सब कुछ तेजी से चल रहा है और ब्रेक नहीं मारी। स्पीड ब्रेकर आया और गिर गए। क्यों? परमेश्वर ने कहा जो कुछ तो करे उसमें पेशेंस रख के कर, और जो कुछ तो करे इकट्ठा होके कर। परमेश्वर के सामने जब यहाँ पे तुम आते हो तो तुम्हारी अन्य भाषा जो तुम्हारी टंग्स है वो बढ़ती है, तुम्हारे वरदान बढ़ते हैं, बुद्धि की बातें बढ़ती है, तुम पाप से निकलते हो, बीमारी से बाहर आते हो, अंधेरी की लाइफ से बाहर आते हो। यीशु मसीह तुम्हें छीन देता है, निशान देता है कि तुम्हें किस तरह से डिलीवर हुआ है, अगवाही करता है तुम्हारी जिंदगी की, आत्मा की, बच्चों की, परिवार की, चर्च की, सेहत की, वो अगवाही करता है। वो आपको बताता है कि इकट्ठा होना मत छोड़ो। प्रेरित इकट्ठा होते थे, मेंटर आपस में इकट्ठा होते थे, चर्च आपस में इकट्ठा होती थी। आमीन। आज मैं मसीह लोगों को इकट्ठा करो ना, 5 लोगों को, तो 5 के अंदर ऐसी बातें दिखाई देगी। आप लोगों ने इनको तो आदमी करोड़ के लिए इकट्ठा किया था, इन्होंने तो मजाक बना दिया। ये लोग भूल के कि हम इकट्ठे किस लिए हुए थे, बहाने शुरू कर दिए, दोष शुरू कर दिए, एक दूसरे के टांग खींचना शुरू कर दी, एक दूसरे के अबाउट में घुसना शुरू हो गए। अभी इंस्टाग्राम पे चले गए। इनको इकट्ठा करने का मेजर पर्पस ये था कि इनको आत्मा में बढ़ा सके, इनकी उन्नति कर सके, इनके दिलों में शांति को बिठा सके, इनके दिलों में प्रभु यीशु मसीह को बिठा सके। लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा झगड़े होते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं तो आपस में गुटबंदी रहती है, लड़की लड़कियों में रहती है, बहन बहनों में रहती है, भाई भाइयों में रहती है। लेकिन वो ग्रुप ऐसा नहीं था, वो ग्रुप आत्मिकता से चलता था, जीवन आत्मिकता, रास्ते आत्मिक, मेंटल आत्मिकता, लाइफ आत्मिक बनाई हुई थी। कोई 30% चेंज नहीं, 100% पूरा चेंज। बपतिस्मा ले चुके थे, परमेश्वर को पहन चुके थे। कोई ये मुसीबत आई, गिर गए, दुख आया, गिर गए, मसीह से हट गए, प्रभु को छोड़ दिया और फिर यीशु मसीह में आ गए। परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया तो चले गए बाबा तांत्रिकों के तबीज बनाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कहते इकट्ठा होना ना छोड़ो, जो तुम्हारे बॉन्डेज है मैं तुम्हारी इकट्ठे होने के द्वारा खत्म कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें मैं आत्मिक शक्ति बैटर दूंगा। आमीन। कभी बोलते कि परमेश्वर अब आज इकट्ठे हुए, लेकिन अगर ऐसे दोस्त हैं आपके जो संसारिक के बातों में है, ऐसे रिश्तेदार हैं आपके जो आपको दारू पिलाने पे मजबूर करते हैं, अगर ऐसे लोग हैं आपके सामने जो निंदा और चुगली से भरे हुए हैं, आज उनकी जिंदगी, आज उनकी साथ संगति को छोड़ दो। आपको बेटर संगति करनी है, अच्छी संगति करनी है। जब विश्वासियों से मिलोगे तो विश्वास बढ़ेगा, आप विश्वासियों से मिलेंगे तो आप विश्वास बढ़ेगा। जब ऐसे लोगों से मिलेंगे जो फलवंत नहीं है, जो परमेश्वर में नहीं बढ़ रहे हैं, हालेलुया आमीन बोल रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हालेलुया आमीन के अनुसार, उसने कहा इकट्ठा होना ना छोड़ो। और इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं है कि हाँ अपना दिमाग कहीं और लगाए। इकट्ठा होने का मतलब अगर उनकी लड़कियां और लड़के इकट्ठे होते थे तो फुल पवित्रता के साथ, पूरी टेस्टमनी और पावर के साथ, अभिषेक के साथ इकट्ठे होते थे। परमेश्वर का डर और खौफ मान के इकट्ठा होते थे। मेंटर को बेवकूफ नहीं बनाते थे कि मेंटर क्या कर रहा है, हाँ पूरी सिद्धाई से परमेश्वर के पीछे चलते थे। विश्वास पूरा था, आत्मा में ग्रो होते जा रहे थे हर दिन। ये नहीं कि आज संडे आए तो भर के आत्मा से, और 6 दिन इतने शारीरिक बने रहे कि हमारी 10 मिनट की प्रेयर भी है कि तुम स्टूपिड हो, बेवकूफ हो, नॉनसेंस हो अगर तुम इकट्ठा होने के बाद अपनी जिंदगी को परमेश्वर को नहीं देते। आमीन। मेरे बच्चे थोड़े कोड़े होते हैं, सीधी बातें होती है, लेकिन कहते जब कोड़ा वचन अंदर जाता है तो आपको समझ आती है कि मुझको जीने का सहारा इसी वचन के द्वारा पता चला। आमीन।
तैयार हो कि नहीं? आज बहुत सारे चर्च मिस कर गए, लेकिन याद रखना जो लोग प्रभु से प्रेम रखते थे आज वही इकट्ठे हुए। हमें खाए ना इन्हीं दिनों में दिखता है परमेश्वर से कौन प्रेम रखता है और चलता कौन है। हमें वो चुपाने वाली बातें नहीं किया करते थे, गिराने वाली बातें नहीं किया करते थे, खाने के पीछे हाँ की गैस रोटी तो बना बर्तन तो मान, इस तरह से वो लड़ाई नहीं किया करते थे। मेरा फेवरेट सीरियल तो लगा ले, रिमोट कान छुपा दिया, वो इस तरह की लड़ाई नहीं किया करते थे। चाय तो बनाते पोछा मैं मार देती हूँ, वो इस तरह की लड़ाई नहीं किया करते थे। ये सूट मुझे पसंद है, वो सूट तो रख ले, इस तरह की वो लड़ाई नहीं किया करते थे। वो लिखा वो आत्मिक रूप का जब लड़कियां मिलती है तो फायर बनती है, और जब फायर बनती है तो वो फैलती है यीशु मसीह के नाम में। एक्टिव कलीसिया चाहिए, एक्टिव विश्वासी चाहिए, एक्टिव लड़कियां चाहिए, एक्टिव मेंटर चाहिए। मेंटर सो रहा है तो कलीसिया सोती मिलेगी, अगर मेंटर जाग रहा है तो कलीसिया को शांति मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ है ना? अगर पास्टर आलसी और सुस्त है तो उसके लोग भी ऐसे होंगे। अगर वो एक्टिव है और जाग रहे हैं आत्मा में, शरीर में, प्रेयर में, रोजों में, वचन में, तो उसके लोग भी जागेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। समझ आ रहा है आपको वचन? नोट कर लेना। आगे मैं टीचिंग दे रहा था, इकट्ठे होना बहुत बड़ी बात है। जब प्रेयर हो इकट्ठे हो, घर में मीटिंग रखी इकट्ठे हो, जब विजिटिंग की जाए तो इकट्ठे रहो। जो 5 उंगलियां इकट्ठी होती है तो शैतान को गिरा सकते, इंसान को गिरा सकती है। अगर एक उंगली आप किसी को मारोगे तो किसी को चोट नहीं पहुंचेगी। हाँ या ना? अगर आप गाल पे यूज करोगे तो भी चोट नहीं पहुंचेगी, अगर तो भी यूज करोगे तो भी चोट नहीं पहुंचेगी। अगर 5 मिलकर मुक्का बनता है तो आपको पता है बंदे को उड़ा देगा। आपका इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, परिवार का इकट्ठा होना जरूरी है, हस्बैंड वाइफ का इकट्ठा रहना जरूरी है, बच्चों को आपस में इकट्ठा होना जरूरी है, कलीसिया की बहनों को, कलीसिया की लड़कियों को, बच्चों को इकट्ठा रहना जरूरी है। जब तुम इकट्ठे रहोगे, भवन में आत्मिक ग्रुप बनोगे, मेंटर के अधीन होगे, परमेश्वर के अधीन होगे, लगातार प्रतिदिन खुदा से प्रेम रखोगे और दिन प्रतिदिन आपकी स्पीड आत्मा में ग्रो होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। परमेश्वर देखना इसी ग्रुप को वो कहाँ लेके जाता है, लोग हैरान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी ग्रुप से सीखेंगे आसपास की चर्चें इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। आमीन। और जिन लोगों को आदत है परमेश्वर को छोड़ के, चर्च को छोड़ के अपने कामों को करने की, अपने बच्चों को पकाने की, तो स्टडी पे ध्यान दे। चर्च में तो बकवास की जाती है, वचन नहीं होता है, और बकवास की जाती है, कोई फायदा नहीं है चर्च जाने का। स्टडी कर, पेपर आने वाले, काम कर, पेपर आने वाले। जितना तुम संगति से दूर रहोगे उतने आपके बच्चे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की सिस्टम में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको परमेश्वर ने ये कहा है कि आप संगति में बना रहे। जब आप आत्मिक संगति में बने रहोगे आपका माइंड भी आत्मिक रहेगा, दिल भी आत्मिक रहेगा, घर भी आत्मिक रहेगा, जीवन भी आत्मिक रहेगा। आमीन। समझ आ रहा है आपको? अपने हाथों को उठाओ और घुमाओ। थैंक यू जीसस। कलीसिया एक्टिव होनी चाहिए, प्रार्थना में, उपवास में। क्रूसेड लगा तो लगना चाहिए कि वॉलंटियर तेज है, क्वाइट तेज है, भागने में तेज है, दौड़ने में तेज है, वर्शिप में तेज है, वचन में तेज है, खोलने में बाइबल को तेज है। आमीन। रिसीव करने में तेज है। लोगों को लगना चाहिए आज के बाद ये चर्च का ग्रुप इतना एक्टिव होगा कि जो क्रूसेड लोग करेंगे आप लोग बताए तो लोगों को कि आत्मा में किस तरह से भरना है, रिसीव किस तरह से करना है, टेस्टिमनी किस तरह से हासिल करनी है। जो लोग आपसे मिला करेंगे आप उनकी चर्च को ग्रो करने के बारे में बताया करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हालेलुया। जब वो इकट्ठा होते थे तो मैंने सुना कि हाँ वो रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे की हेल्प पर बने हुए थे कि मैं तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, तेरे परिवार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेंटर को पूछते थे चर्च में किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझ पे एक्स्ट्रा पैसे है, एक्स्ट्रा जमीन पड़ी है, एक्स्ट्रा मेरे पास दरी पड़ी है, एक्स्ट्रा मेरे पास पैसे पड़े हैं, लेकिन मैं शॉपिंग में उड़ा दी, लेकिन मैंने फोन पे उड़ा दी, लेकिन मैंने अपनी शरीर के सुख और विलास में उड़ा दी। मुझे खुदा के घर में देने चाहिए थे। परमेश्वर ने कहा अगर तुम आत्मिक नहीं हो,
इकट्ठे नहीं होते, तुम इन्हीं चीजों में कंफ्यूज रहोगे, इन्हीं चीजों में। फिर तुम्हारे दोस्त भी आत्मिक नहीं होंगे, फ्रेंडें भी आत्मिक नहीं होंगी, गाली देने वाली होगी, हाँ, तुम्हें फोन चलाना सिखाने वाली होगी, तुम्हें किस तरह से मौज मस्तियां मारनी है वो आपको बताएगी, नाइट आउट कैसे मारना है, दारू कैसे पीनी है, दारू का ठेका किस समय कहाँ मिलेगा, ऐसी बातें वाले तुम्हें लोग मिलेंगे और तुम बोलेगे झंझट है, लाइफ स्ट्रगल बन चुकी है। हाँ, तब बनती है लाइफ स्ट्रगल जब इकट्ठे नहीं होते, और जब तुम इकट्ठे होते हो तब लाइफ स्ट्रगल नहीं, लाइफ फ्री बन जाती है यीशु मसीह के नाम में। और आज हम फ्री होने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक बार अपने हाथों को उठाओ, सारे उठाओ, बीच में से सब बोलो, खुदावन आज मेरे हाथों का उठना मेरी आशीष का कारण है, मेरी ब्लेसिंग का कारण है। यीशु मसीह आज से मैं इकट्ठा होऊंगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक वचन पढ़ूंगा मैं, प्रेरितों 12 उसका 1। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले, उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को पकड़ लिया, और वे दिन मेरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4 सिपाहियों को 4 पहरों में रखा। इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। क्या लगाकर? लो लगाकर पतरस को पकड़ के ले गए, जेल में डाल दिया, बंधन में चकड़ियों में हथकड़ियां लगा दी। लेकिन बाइबल में लिखा वो लो लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। कलीसिया को पता था कि हम सरकार से छुड़ा नहीं सकते अपने मेंटर को, हमारा मेंटर जो निर्दोष है, हमारे मेंटर ने कुछ नहीं किया है। चर्च जानती थी, लोग जो इकट्ठे होते थे प्रेरितों के साथ वो जानते थे, और लिखा उनको हेरोदेस राजा ने उसको जेल में डाल दिया। और किसके कारण? कि अन्य जाति इस बात से, यहूदी लोग इस बात से आनंदित होते हैं कि जब मेंटर मरते हैं जेल में जाते थे, इस बात से आनंदित होते हैं, इसलिए उन्होंने मेंटरों पे हाथ डालना शुरू कर दिया। पहले याकूब को मरवा दिया, अब पतरस की बारी। लेकिन पतरस के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, जहाँ वो खुद नहीं पहुंच सके वहाँ उनकी प्रेयर ने काम किया। जहाँ वो खुद नहीं जा सकते थे वहाँ उनकी प्रार्थना गई, और प्रार्थना गई, स्वर से दूत रिलीज हुआ और दूत ने पतरस को छुड़वाया और उसको जेल से बाहर निकाल के लेके आया। हाँ या ना? लेके आए कि नहीं? जितनी जरूरत आपको मेंटर की है, मेंटर को भी आपकी प्रेयर की जरूरत है। आपको लगता है कि अगर हम पास्टर की प्रेयर से ब्लेस हो सकते हो तो आपकी प्रेयर से पास्टर भी ब्लेस हो सकता है। जहाँ आप नहीं पहुंच सकते वहाँ आपकी प्रेयर भी पहुंचती है। जहाँ आप अपने मसलों को हल नहीं कर सकते वहाँ आपकी प्रार्थना उस मसलों को हल करती है, वहाँ आपको वो छुड़ाती है। जिस पॉलिटिशियन के पास आप नहीं पहुंच सकते, प्रशासन के पास आप नहीं पहुंच सकते, वहाँ आपका परमेश्वर आपकी प्रेयर के द्वारा आपको पहुंचाता है यीशु मसीह के नाम में। और आपकी प्रेयर बंधन तोड़ती है, वापस लेके आती है, दूत रिलीज करती है। हाँ या ना? उस टाइम की कलीसिया सड़कों पे नहीं निकल सकता थी। क्यों? उस टाइम पे रूल नहीं बने। उस टाइम पे वो इकट्ठे होकर परमेश्वर की ओर चीख लगा के प्रार्थना करी उन्होंने कि हमारे मेंटर को छुड़ा ले। जो इकट्ठा होते थे पतरस के साथ, क्योंकि वो जानते थे कि निर्दोष है, लेकिन ये जाति मेंटर को मारने के लिए पीछे पड़ गई है। लेकिन वो प्रार्थना करने लगे। उस टाइम जज और वकील परमेश्वर होया करता था। जब परमेश्वर ने किसी को छुड़ाना होता था तो उसकी संगति की प्रेयर को सुन के उसने मेंटर को छुड़ाया। आपकी प्रेयर से बहुत से पास्टर ग्रो होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रेयर से बहुत से कलीसिया ग्रो होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको प्रेयर करनी होगी। आमीन। आप समझ रहे हो ना? उसने लिखा अपने मेंटर के साथ छोड़ के नहीं भागी। लेकिन आज के लोग अपने मेंटर का साथ दे सकते हैं। वो कैसे? प्रेयर में, इकट्ठा होने में, संगति करने में, क्रूसाइड के लिए, हर चीज के लिए, बीच के लिए, संगति के लिए, अधिकारियों के लिए
वो साथ दे सकती है। अगर आप सेल्फिश बन जाओगे, बिना चिंता के इंसान बन जाओगे, आपको चिंता परमेश्वर के भवन की, उसके घर की, उसके लोगों की, कलीसिया की होनी चाहिए, ताकि आपको समझ आ सके ये जो काम है ये इंसान का नहीं है, परमेश्वर का है। ये जो भवन ग्रो हो रहा है, चर्च ग्रो हो रही है, रूहें बच रही है, ये इंसान का नहीं, ये परमेश्वर का काम है। और परमेश्वर के काम में हाथ डाल के देखो, तुम्हारा हाथ एक सोता बन जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा जीवन एक सोता बन जाएगा, तुम्हारे खाने से जीवन जल की नदियां बहेगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो कि नहीं? ग्रो होने के लिए, इंक्रीज होने के लिए, बढ़ने के लिए, इकट्ठा होना नहीं छोड़ोगे। आज एक खास दिन है लोगों के लिए, लेकिन हमारे लिए यहोवा का दिन है, और आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और इसमें मैं आनंदित हूँ, मेरी चर्च आनंदित है, मेरे लोग आनंदित है, कलीसिया एक्टिव है यीशु मसीह के नाम में। आज से ग्रो करोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कैसा लगता अगर आज मैं बोलता कि नहीं आज चर्च नहीं लगेगी? हाँ, तो परमेश्वर बोलता तो निकम्मा है। आज मैं निकम्मा नहीं, आज वो निकम्मे है जो आज का दिन छोड़ के अपने घर बैठ। आमीन। लेकिन तुम प्यार करते हैं, और छोटे छोटे दिनों को, समय को निकाल के परमेश्वर के लिए आए, तुम अपनी जिंदगी में उस काली घटनाओं का दिन नहीं देखोगे कभी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे एक्सीडेंट कैंसल, तुम्हारी मौत कैंसल, तुम्हारी रिपोर्टें कैंसल, तुम्हारी प्रक्रिया रसोलियां कैंसल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो कि नहीं? ये बहुत बड़ा प्रचार बन सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इकट्ठे होना नहीं छोड़ना, मेंटर का साथ देना नहीं छोड़ना। जहाँ मीटिंग है घर जाओ, साइकिल पे जाना पड़े, रिक्शे पे जाना पड़े, भागना पड़े, किराया लेना पड़े, क्रिसमस को खड़े रहो, ठंड को खड़े रहो, जहाँ आपको परमेश्वर का काम करने का मौका मिले वहाँ छोड़ो नहीं। आपको परमेश्वर वो देगा जो वो एक मेंटर को नहीं देगा। आपको वो इतनी बरकत देगा कि आप उस मेंटर को आप अपनी बरकतों से हिस्सा दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन क्या आप तैयार हैं आज के दिन में आनंदित करने के लिए, आज के दिन यहोवा के पैरों के नीचे झुकने के लिए, आज के दिन परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए? क्या तैयार है ग्रो होने के लिए, एक्टिव बनने के लिए? कितने लोग एक्टिव बनने के लिए तैयार है, जागने के लिए तैयार है, आत्मा में हथियारों में बढ़ने के लिए तैयार है? तुम्हारे हथियार तलवार होंगे, लाल गालियां नहीं होगी, तुम्हारे हथियार सुसमाचार होगा, तुम्हारा हथियार धार्मिकता की झील होगी, तुम्हारा हथियार विश्वास होगा, तुम्हारा हथियार वरदान होंगे, बुद्धि की बातें होगी, ज्ञान की बातें होगी, आत्मा की बातें होगी, तुम्हारा हथियार अन्य भाषा होगी, भविष्यवाणियां होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो कि नहीं? एक्टिव बनने के लिए, एक्टिव कलीसिया, एक्टिव मेंटर, एक्टिव वॉलंटियर, एक्टिव विश्वासी, तब मजा आता है खुदावन कुश्ती करने में, फाइट लड़ने में, सेवा करने में। लेकिन लोग सोच चुके हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं है, कोई मरता है मरे, हमें कौन से प्रेयर करनी है? पास्टर को करनी है, पास्टर को टेंशन लेनी है, पास्टर को दुनिया की टेंशन लेनी है, हमें थोड़ा लेनी है, हमें थोड़ा परमिशन कॉलिंग दी है, हमें थोड़ा परमिशन बुलाहट दी है। जितना लोगों को बचाने में मेंटर का हाथ है, उतना कलीसिया का भी हाथ होता है। इस बात को समझ में रख लो। आमीन। अगर आप तैयार हो तो जो ब्लेसिंग मुझ पर है वो ब्लेसिंग तुम पे भी होगी यीशु मसीह के नाम में। जो वरदान मुझ पे है वो तुम पे भी होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन तुम लोगों के सामने ये बोल दोगे कि जो मेरी चर्च पे ग्रेस है, उसके द्वारा लंगड़ा उठ जाए, बीमार चंगा हो जाए, उसी दिन वो मेडिकल हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन बोलना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते नहीं, शर्म ही बहुत आती है लोगों को देखकर। मुझे किसी बात की शर्म नहीं है जो मैं प्रभु का काम करता हूँ। जिस खुदा ने इतने हजारों में क्रूसेड में निकाला, वो परमेश्वर लाखों में भी निकालने की ताकत रखता है, लेकिन वो अपनी मेहनत को देखता है। आमीन। जो लोग बदल नहीं रहे ना, उनको इग्नोर मारना शुरू कर दो। अगर उनको लेके बैठे रहोगे तो जिंदगी स्ट्रगल बन जाएगी कि यार इस बंदे ने तो ज्यादा ही करा हुआ, ना प्रार्थना करने देता, ना रोजे पढ़ने करने देता, ना मुझे आत्मा में चलने देता, ना उल्टी की बातें सुनने देता, ना चर्च जाता। इग्नोर, अवॉइड करना शुरू कर दो। जब तुम ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे, आप इतनी तेजी से रफ्तार बढ़ोगे, सीधा स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में। इतनी तेजी से खुदावन आपको ग्रो करेगा, आप आसपास के मैदानों में फैल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
अपने हाथ को उठाओ और एक ही प्रेयर करो सब कि खुदावन इकट्ठा होने के लिए मुझे ताकत दे। चाहे मुझे लुधियाने से आना पड़े, चाहे मुझे हरियाणा से आना पड़े, चाहे मुझे संडे चर्च के लिए कहीं से भी आना पड़े, लेकिन मैं आऊंगा खुदावन। मैं मीटिंग नहीं छोड़ूंगा, ऑनलाइन मीटिंग नहीं छोड़ूंगा। बोलो भी हाथ उठाओ कि मैं बीच में वफादार रहूंगा। मैं आज से खुदावन चाहे परमेश्वर ज्यादा नहीं थोड़ा करूंगा, लेकिन तेरे लिए करूंगा खुदावन। हाथ बढ़ाऊंगा, सोते में हाथ बढ़ाऊंगा, नदियों में हाथ बढ़ाऊंगा। मेरा परमेश्वर मेरे पर ग्रो करेगा, मुझे आत्मा में बढ़ाएगा मुझे। यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन आमीन। सुनो अब मैं आपको बताऊंगा इस ढोल को। वो जो भाई बैठे ना, पांच भाई पीछे छह आप इधर आपके लिए। हाँ आप ये लाठी भी बढ़ाएगा इधर। हाँ आगे हाँ इनको बिठाओ आगे। हाँ इधर स्पेस जो खाली हाँ आओ आप कुट बस बैठ जाओ। जो परमेश्वर कहता है लाठी तो भी इधर ही आजा साइड में। सब हालेलुया। तैयार हो बढ़ने के लिए? तुम्हारी बीमारियों का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा का आखिरी दिन यीशु मसीह के नाम में। एक बार हाथ उठाओ, सारे हाथ उठा लो एक बार, लास्ट बार सारे दोनों हाथ उठा दो। खुदा मेरे लोगों को आशीष दे जो लोग हाथ उठा रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर तुम्हें इकट्ठा होने की ताकत को बताएगा। आज आपकी माताओं का चंगा होने का दिन है, आपके पिताओं का चंगा होने का दिन है, आपके बच्चों का चंगा होने का दिन है। आज मेरा परमेश्वर जिसके कारण आप बीमार हो, आज वो बीमारी खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा अपने हाथों को उठा लो, बोलो खुदा आज से मेरा जीवन स्तुति का जीवन बने, वर्षिप का जीवन बने।